नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव वाइब के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ बात करते हैं अपनी माइंडसेट यानी अपनी विचारों के बारे में कि किस तरह विचार हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं, किस तरह विचार हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। बाइबल में भी कहा गया है कि प्रार्थना में तुम पूर्ण विश्वास के साथ जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। विश्वास करने का आशय किसी चीज़ को सच मान लेना या उसके सच होने का अनुभव करना होता है। अगर आप मन में इस भावना को बरकरार रखेंगे तो आप इस प्रार्थना के फलीभूत होने के आनंद का अनुभव कर सकते हो। प्रार्थना में सफलता के 3 चरण होते हैं। पहला चरण है कि समस्या पर नज़र डालें कि आपकी समस्या क्या है। दूसरा चरण है कि आपके अवचेतन मन को समस्या का समाधान मालूम है। इसी विश्वास के साथ उस परिस्थिति से बाहर निकलने का दायित्व अपने अवचेतन मन को सौंप दें, यानी कि अपने माइंड से बोलें कि तुम्हें इस समस्या का समाधान मालूम है और तुम इसका समस्या का समाधान कर सकते हो। अब नंबर 3 पर आता है कि शांतचित्त होकर दृढ़ विश्वास के साथ मन में यह भाव लाएं कि समाधान हो चुका है। ऐसा कहकर अपनी प्रार्थना को शक्तिहीन और प्रभावहीन नहीं बनाएं कि काश मैं स्वस्थ हो जाऊं, मुझे ऐसी उम्मीद है। दरअसल कार्य पूरा होने के प्रति आपकी भावना ही बॉस है। सद्भावनापूर्ण विचारों की बागडोर आपके हाथों में है। यह भी जान लें कि स्वास्थ्य आपका है। बुद्धिमानी इसी में है कि आप अपने अवचेतन मन की असीमित उपचारक शक्ति के वाहक बन जाएं। फ्रांस के विख्यात मनोवैज्ञानिक काऊ ने लगभग 40 साल पहले अमेरिका का दौरा किया था। उन्होंने विपरीत प्रयास के नियम को कुछ इस तरीके से परिभाषित किया कि जब आपकी इच्छा और कल्पना में परस्पर विरोध होता है तो इसमें जीत हमेशा कल्पना की होती है। उदाहरण के लिए कि मान लो अगर आपको फर्श पर रखे एक लकड़ी के तख्ते पर चलने को कहा जाए तो आप बिना किसी सवाल के ऐसा करेंगे। और मान लीजिए कि उसी तख्ते को दो दीवारों के बीच में हवा के बीच में लटका दिया जाए तो क्या आप उस पर चलेंगे? ऐसी स्थिति में गिर जाने का डर या उसकी कल्पना आपकी चलने की इच्छा पर हावी हो जाएगी। गिर जाने के विचार से आपके मन में उभरने वाली तस्वीर जीत जाएगी। हवा में 20 फीट ऊपर रखे उस तख्ते पर चलने की आपकी चाहत, इच्छा या प्रयास के विपरीत परिणाम मिलेंगे, जबकि असफलता की प्रबल भावना जीत जाएगी। ठीक उसी तरह अगर आप किसी व्यक्ति से अपने संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं, किसी जॉब को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई मकान खरीदना चाहते हैं या कुछ भी अपनी लाइफ में ऐसा चाहते हैं जो इसे आपकी ज़रूरत हो, तो उस चीज़ के प्रति आप कृतज्ञ हो जाएं। यानी कि पहले से ही ब्रह्मांड से ये कहें कि वो चीज़ मेरे पास है, वो चीज़ मैंने हासिल कर ली है और उसके लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद दें कि वह वो चीज़ मैंने प्राप्त कर ली है। और अगर आपके दिमाग में ऐसे विचार आते हैं कि नहीं, ये चीज़ तुम्हें नहीं मिल सकती, तुम उसके लिए नहीं बने हो या वो तुम्हारी, तो ऐसे विचारों को बिल्कुल भी अपने मन में ना आने दें। एक छोटे बच्चे की तरह बस इस चीज़ पर विश्वास रखें कि हाँ, ये चीज़ मेरी है और ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। जो खुशी आप उसे मिलने के बाद महसूस करेंगे वो खुशी अभी से महसूस करें। एक युवती के उदाहरण से आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, जिसने अपनी इच्छा और अपनी कल्पना के बीच के मतभेद को दूर किया। दरअसल वह चाहती थी कि उसके कानूनी मुकदमे का सामंजस्यपूर्ण तरीके से समाधान हो, लेकिन उसके मन में असफलता, नुकसान, दिवालिया होने और पूरी तरह कंगाल होने की कल्पनाएं मौजूद थीं। यह मुकदमा बड़ा ही जटिल था और एक कोई समाधान नहीं होने की स्थिति में से लंबे समय के लिए स्थगित किया जा सकता था। फिर उसने अपने माइंड से एक थॉट क्रिएट करने के लिए कहा। वो हर रात सोने से पहले मानसिक तंद्रा में पहुंचकर इस मुकदमे के सुखद अंत की कल्पना करने लगी। साथ ही उसने खुद को समस्या के निदान में सक्षम मानना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि उसके मन की छवि और उसके दिल की इच्छा का एकमत होना आवश्यक है। सोने से पहले उसने अपने मन में कल्पनाओं की स्पष्ट छवि का निर्माण शुरू कर दिया। मन में किसी नाटक के दृश्य की तरह वह देखने लगी कि उसका वकील उसके मनोनुकूल परिणामों के बारे में उत्साह के साथ चर्चा कर रहा है। वकील उसी सवालों के माकूल जवाब दे रहा है। वह बार बार उससे कहता, मुकदमा का सही सामंजस्यपूर्ण समाधान हो गया है, तुम यह मुकदमा जीत गई हो, यह मामला अदालत के बाहर ही सुलझ गया है। दिन के समय जब भी उसके मन में डर के विचार आते थे तो अपनी कल्पनाओं को किसी फिल्म की तरह शारीरिक हावभाव, स्पष्ट आवाज़ एवं बातचीत के साथ दोहराती थी। बड़े सहज तरीके से अपने वकील की आवाज़, मुस्कुराहट और बातचीत के अंदाज की कल्पना करने लगी। उसे अपनी कल्पनाओं की इस फिल्म को मैंने इतनी बार दोहराया कि वह इसकी चेतना का हिस्सा बन गया। कुछ हफ्तों के बाद उसके वकील ने इस बात की पुष्टि की और इस तरह उसकी कल्पना हकीकत में बदल गई। धार्मिक गीत की रचना करने वाले किसी संत